Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This video is about the General Aptitude portion of GATE 2017. S, T, U, V, W, X, Y, Z are seated around a circular table. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They are sitting around a circular table. तो 8 पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि 8 लोग हैं. ठीक है. T's neighbor are Y एंड V. T के नेबर हैं Y एंड V. ठीक है. Z इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. Z इज, अब देखो T का जो राइट है वो ये है लेफ्ट. लेफ्ट में देख लेते हैं 1 2 3. थर्ड पोजीशन पे Z इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. Z बैठा है. सेकेंड टू द राइट ऑफ S. Z जो है वो इसके तो थर्ड लेफ्ट में बैठा है और S के सेकेंड राइट में, मतलब 1 2 यहाँ पे S है, S के सेकेंड राइट में. यूज नेबर आर S एंड Y. देखो S और Y ये दोनों किसके नेबर हैं? U के, यानी कि U यहाँ पे ही होगा. T एंड W आर नॉट सीटेड ऑपोजिट ईच अदर. T और W अपोजिट नहीं है. जगह कौन कौन सी बची है कि ये और ये. तो W T के ऑपोजिट तो है नहीं, तो यहाँ पे ही होगा. बचा क्या? S T W, X नहीं है, Y Z. X यहाँ पे आएगा. ठीक है, जब X जो बचा वो यहाँ आएगा. तो बताना है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V. V का राइट ये लेफ्ट, थर्ड बताना है, थर्ड लेफ्ट. V ये है 1 2 3. थर्ड लेफ्ट इसका कौन हो गया? X. A इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है. ट्रक्स एंड कार्स गो ऑन अ सिंगल लेन ब्रिज. देयर मस्ट बी अ गैप 20 मीटर आफ्टर ईच ट्रक, और कार के बाद 15 मीटर है. ट्रक्स एंड कार्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड हमें दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देखो ऐसा है, ये ट्रक जा रहा है, इसकी ये 10 मीटर लंबा है. फिर एक गैप होगा, कितना बोला है? 20 मीटर. फिर एक गैप होगा 20 मीटर का. फिर कार आएगी, ऐसे ही बोला है ना, इफ़ द कार्स एंड ट्रक्स गो ऑल्टरनेटिवली. ऑल्टरनेटली मतलब पहले एक कार, फिर एक ट्रक, फिर एक कार, फिर एक ट्रक. तो कार की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर. तो कार होगी, फिर एक डिस्टेंस कितना आएगा? एटलीस्ट 15 मीटर्स का. फिर से एक ट्रक आएगा, तो ट्रक, फिर गैप, फिर ये. तो मैं ये बोल सकती हूँ यही वाली रिपीट होगी, ये वाली जो लेंथ है रिपीट हो रही होगी, है कि नहीं? यही वाला डिस्टेंस जो है वो रिपीट हो रहा होगा. ट्रक, फिर एक गैप, फिर कार, फिर एक गैप, फिर ट्रक, फिर ये वाला गैप, फिर कार. तो ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है. स्पीड आपको दी है इतनी. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन यूज द ब्रिज इन 1 आवर. टाइम दिया है 1 आवर. अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पूरी यूनिट हो गई, इस पूरी यूनिट का आप डिस्टेंस हम निकाले तो 20 + 10 + 20 30, 35 45 50. 50 इसको ऐड करके 50 आ गया. ये वाली यूनिट मैं अगर निकाल दूं तो कितने, ये वाली कितनी यूनिट जा रही होगी 1 घंटे में इतनी स्पीड से? अगर निकाल दूं तो हम व्हीकल्स भी निकाल देंगे. एक यूनिट में दो ही व्हीकल, एक ट्रक आ रही है, एक कार आ रही है, समझ रहे हो? तो हम मान लेते हैं कि ऐसे x यूनिट्स जा रही होंगी इतने 1 घंटे में. इस ब्रिज से मान लेते हैं ऐसी x यूनिट्स जा रही होंगी. तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड है 36. अच्छा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50 × x. ये मीटर्स में, लेकिन किलोमीटर में करने के लिए क्या, क्योंकि स्पीड आपके पास यूनिट का ध्यान रखना है. स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये कितना हो जाएगा? 50x/1000. ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस. तो 50x/1000 इंटू टाइम आपका 1 आ रही है, ये मैंने किलोमीटर में कर दिया है. तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x कितना हो जाएगा? 3600/5. ये आपके पास आ गया 720. तो x की वैल्यू यानी कि इतनी यूनिट्स पास हो रही होंगी. और एक यूनिट में कितने हैं? एक ट्रक है, एक कार है. आपको बताना है नंबर ऑफ व्हीकल्स. ये नहीं पूछा है कि ट्रक या कार. अगर पूछा होता तो एक यूनिट में एक ही कार थी, तो 720 कार्स जा रही होंगी और 720 ट्रक्स. लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे? 720 + 720, यानी कि 720 × 2, यानी कि 1440. ए इज द आंसर. समझ में आया? नहीं आया तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लो कि एक ट्रक, फिर गैप है, फिर ट्रक, कार है, फिर गैप है. इतनी यूनिट्स मान ली कि x यूनिट्स जा रही होंगी.
1 यूनिट का 50 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50x। इट इज़ इन मीटर, किलोमीटर में करेंगे तो 50x अपॉन 1000 और हम निकाल लेंगे कितनी यूनिट्स पास हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% ऑफ डेथ ऑन सिटी रोड्स में बी एट्रीब्यूटेड टू ड्रंकन ड्राइविंग। ट्रू है, ऐसा होता ही है। नंबर ऑफ डिग्रीज नीडेड टू रिप्रेजेंट दिस। ओके, पाई चार्ट, आपको पता है पाई चार्ट ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लिखी होती हैं अलग अलग। ये पूरी कितनी डिग्री होती है 360 डिग्री, और पूरा आपको बताना कितना होता है 100% इसमें दिखाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम एक नोन रिलेशन लेके अननोन निकालेंगे। आपको निकालना क्या है, डिग्री निकालनी है और दी है परसेंटेज, 40% दिया है ना, तो आपको पता है कि 100% इक्वलेंट होता है 360 डिग्री के 1% कितना, 1 किसके इक्वलेंट होगा, इतनी डिग्री के, और 40% ये यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं, 40% किसके होगा 360 अपॉन 100 इंटू 40। बस निकल गया आंसर। 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 144 डिग्री इज द आंसर। Okay, next question is there are 3 Indians, 3 Chinese in a group of 6 people. How many subgroups of this group can we choose so that every subgroup has at least 1 Indian? देखो ये वाला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के उसमें आता है कि कॉम्बिनेशंस हम कितने बनाएंगे, कितने इंडियंस, और ये मतलब कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे, ये उस चैप्टर में आता है। तो उसकी जब सीरीज डालूंगी उसमें अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे उस लेंदी मेथड से नहीं, यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन बताऊंगी। देखो टोटल सब ग्रुप्स कितने हो गए, देखो सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, 2 इंटू उसकी पावर जितने लोग होते हैं ग्रुप में, टोटल नंबर, तो टोटल कैंडिडेट 3 इंडियंस हैं, 3 चाइनीज़ हैं, टोटल कितने हो गए 6, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 इसलिए क्योंकि एक ग्रुप जिसमें 0 वो भी काउंट हो जाता है इसमें, जिसमें 0 लोग होंगे। ठीक है, तो ये कितने आ गए, टोटल सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं 2 की पावर 6 यानी कि 64 माइनस 1 63। टोटल सब ग्रुप्स निकाल देते हैं अब, टोटल सब ग्रुप्स विद नो इंडियन, जिसमें कोई इंडियन ना हो, टोटल सब ग्रुप्स विद नो इंडियन, इंडियन नहीं है मतलब चाइनीज है तीनों, 3, तो अब कितने होंगे, इसको हटा ही दो, यानी कि कितने अब सब ग्रुप्स कितने होंगे, इंडियंस जब है ही नहीं तो 2 की पावर 3 ये तीनों चाइनीज माइनस 1, फिर से 1 इसलिए क्योंकि 0 एक ग्रुप होगा जिसमें 0 लोग होंगे तो वो ग्रुप ही नहीं होगा, तो -1, तो कितना आ गया 8 - 1 इज इक्वल टू 7। अब देखो निकालना क्या है, हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ दिस ग्रुप कैन वी चूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 इंडियन। तो अगर मैं टोटल में से जिसमें एक भी इंडियन नहीं है वो माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ग्रुप दैट हैज एटलीस्ट 1 इंडियन, यानी कि इसका आंसर आएगा 63 टोटल, और एक जिसमें एक भी इंडियन नहीं है 7 इज इक्वल टू 56। ए इज द आंसर। अदरवाइज इसका एक बहुत लंबा वो भी है, मतलब लंबा क्या है उसमें कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप उसको वो लॉजिक से भी निकाल सकते हो। तो वो भी मैं आपको कभी कोई सीरीज कराऊंगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसको तब देखेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.